अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सर ये था कि हम जो पेशेंट देख रहे हैं, यूजली पेशेंट मोस्टली पेशेंट आते हैं यहाँ पे तो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, तो हम अगर उनसे ना भी पूछें कोई तकलीफ रहेंगी तो अगर हम ना भी पूछें तो हमें ये बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, दूसरे लोग बताते हैं गैस, उनके पेशेंट सर दर्द के साथ आता है, माइग्रेन के साथ आता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये गैस है जो ऊपर की जो करती है गैस वगैरह। तो इसके बारे में सर आप क्या बताए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि इसकी बुनियादी वजूहत क्या है और इसमें पेशेंट के ये जो एडवाइस हैं। सही, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखें, उसकी एक बुनियादी वजह हमने जो पैगाम पहुंचाना होता है, मकसद होता है हमारा डॉक्टर्स तक भी और लोगों तक भी, वो यही होता है कि ऐसी बीमारियों के बारे में उनको आगाह करें जो बड़े कॉमन प्रॉब्लम है और जिनको बड़े गलत अंदाज में डील किया जाता है और जिनके बारे में लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यकीनन गैस उनमें से, अगर हम ये कहें कि सबसे कॉमन मसला नहीं है तो गलत नहीं होगा कि एक तो सिर्फ मरीज गैस के साथ आएगा, एक बीमारी जो भी होगी साथ में वो यही बात करेगा कि मुझे गैस भी है, जो आपने सवाल किया। तो सबसे पहले गैस, मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम फ्लैटुलेंस कहते हैं। क्या चीज़ है गैस, क्यों पैदा होती है? ये थोड़ा बड़ा हैरानकुन बात होगी कि अगर हम ये कहें कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, तो इल्म किताब हमें ये बताता है कि द एयर विच वी इंजेस्ट, यानी वो हवा जो हम अपने अंदर ले जाते हैं बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, वो सबसे बड़ी वजह है गैस की। उसके बाद अगर हम देखें कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो गैस ज़्यादा बनाती हैं, वो ग़िज़ाएं कौन सी हैं? उनमें गोभी है, उसमें प्याज है, उसमें मूली है, उसमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, मिरिंडा की बोतलें हैं, उसमें डाइट वाली बोतलें हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारे कई मरीज़ जिनको ये थोड़ा मसला होता है, कहते हैं पेट में थोड़ी गैस ज़्यादा है, तो वो अक्सर फरमाइश ये करते हैं कि हमें एक स्प्राइट की बोतल ला दें ताकि हम अपनी गैस थोड़ी हमारी बेहतर हो जाए। अब ये क्या चीज़ है गैस? फ्लैटुलेंस बेसिकली वो गैसेस का मजमुआ है जो आंत में बनता है। वो आंत में क्यों बनता है? ये मुख्तलिफ गैसेस हैं जिनमें मीथेन भी है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, जिसके अंदर अमोनिया भी है। डिफरेंट गैसेस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जरासीम मौजूद हैं जो जब ग़िज़ा जाती है तो उसको हजम करते हैं और इस सारी प्रोसेसिंग में वो गैस बनती है। तो गैस हर एक नॉर्मल इंसान में बनती है। क्या एक नॉर्मल इंसान रोज गैस, आपको पता भी नहीं चलता और आप थोड़ी सी गैस 10-12 दफा 24 आवर्स में रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन तंग वहां पे लोग होना शुरू हो जाते हैं जहां गैस बहुत ज्यादा बने, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही हो, या वो बहुत बदबूदार हो, या जहां पे सबसे ज्यादा जो पेशेंट की तंगी का बायस होता है वो ये कहते हैं कि नहीं निकलती, पेट में गोला सा बना रहता है, तंग करती है। इसमें बुनियादी तौर पे वो लोग जो ज्यादा उम्र के हैं उनमें ये मसला बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी खुराक में बेहतियाती है और लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह बनता है। तो अब क्या हल है इसका? सद्देबाब क्या है, तरीका क्या है जिसको कम किया जा सके? क्योंकि इससे पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और बार बार वो दसियों डॉक्टरों के चक्कर काट रहे होते हैं और उनको ना खुद इस बात की समझ होती है कि इसकी बुनियादी वजूहत क्या है और ना शायद उनको सही तरीके से आगाह किया जाता है। सिर्फ दवाई लिख देना गैस के लिए ये कोई मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहले वो तमाम चीज़ें जो एक शख्स कर सकता है अगर वो अपनी इस गैस की जो मिकदार है उसको कम करना चाहता है, तो तमाम ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जो मैंने आपको पहले जिक्र किया, बताई। उसके बाद पैदल चलना, जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, उतना आपकी आंत की हरकत अच्छी रहती है। हर इंसान के पेट में एक 24 फुट की आंत है। जब आप पैदल चलते हैं, भागदौड़ करने वाला, पैदल चलने वाला बंदा, उसकी जरा आंत की हरकत आप कह लें थोड़ी ज्यादा होती है, और एक बंदा बिल्कुल बैठ जाता है तो उसकी आंत की हरकत बहुत स्लो हो जाती है। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि अस्पतालों में जब एकदम कोई मरीज दाखिल होता है तो वो बेचारे सबसे पहले कहते हैं कि जी हमारी गैस खारिज नहीं हो रही है, साथ में हमें कब्ज हो गई। सो गैस के लिए एक चलना पैदल, एक वो ग़िज़ा में एहतियात जो बताई है आपको, और उसके अलावा आपने जो इसके हवाले से कुछ अद्वियात होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं? वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें स्मिथिकॉन नाम का एक साल्ट शामिल होता है जो बड़ी बड़ी बबल्स बनती हैं गैस की, उनको ब्रेक करता है। ये कुछ नामों से आता है, डाइजेक्स एमपी के नाम से, कैप्सूल आता है मेटियोस्पैज़ोल के नाम से, ये दिए जाते हैं जो किसी हद तक इसको बेहतर कर सकते हैं। और कुछ लोगों में जो आंत की हरकत को बढ़ाने वाली अद्वियात होती हैं वो भी कुछ लोगों में एटोप्राइड के नाम से या डोमपेरिडोन के नाम से हैं जो किसी हद तक इसमें हेल्पफुल साबित होती हैं। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि आप अगर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें, आप अच्छी एक्सरसाइज करें,
आप ग़िज़ा में वो तमाम चीज़ें जो गैस बढ़ाती हैं उनका कम इस्तेमाल करें, तो यकीनन आप इसमें बेहतरी महसूस करेंगे। और एक बड़ा अहम पॉइंट इस गैस के हवाले से, हमारी कम्युनिटी में बहुत से हमारे लोग जो हमारे दिल के वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं एमरजेंसीज में, उनको पता है इस बात का कि बहुत से पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग समझ ये होती है कि ऐसे गैस है, वो कहते हैं कि उठता है और ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, वो उसको गैस समझते हैं, लेकिन वो अक्सर व बेशतर बीच में दिल के मर्ज की सूरत में भी जाहिर हो रहा होता है। वो कोई उन्हें दिल का अटैक या उसकी अलामत हो रही होती हैं, वो एंजाइना होता है बेसिकली, यानी दिल की तरफ जो खून की नालियां खून लेके जाती हैं उनमें थोड़ी तंगी होती है, तो उस वजह से हो रहा होता है, और वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ गैस है। सो इसको इस तौर पे देखना चाहिए कि मरीज जब आपसे वो अलामत शेयर करे, आपको बताए, तो आप इस बारे में वाज़ेह हों कि क्या ये वाकई कोई गैस ही है या ये कोई और अलामत है जिनको मरीज गैस समझ रहा है लेकिन ये कुछ और है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।